व्यापारी सारा काम नौकर को सौंप देगा तो कैसे काम होगा? उसका व्यापार कैसे चलेगा? व्यापारी सब कुछ नौकर को, मुनीम को सौंप दे तो काम कैसे होगा? उसी प्रकार जो व्यक्ति मन को ही सब कुछ सौंप दे, मन का ही दास बना रहे, इंद्रियों का दास बना रहे, तो कैसे काम होगा? इसलिए कोई भी चाह उठे तो विवेक के द्वारा उसको अपने अंतःकरण से, हृदय से दूर कर दे। लालटेन के अंदर ज्योत होती है। लालटेन, वो कांच का जो आवरण होता है लालटेन का, उसके अंदर ज्योत है। आवरण अगर मैला होगा कांच का तो ज्योत स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। कांच साफ होगा, शुद्ध होगा तो ज्योत स्पष्ट दिखाई देगी। उसी प्रकार जो मल दोष है इच्छाओं का, वासनाओं का, वो अगर साफ हो जाएगा, छंट जाएगा तो ज्योत ठीक से दिखाई देगी, अंतर ज्योत। तो ये गुरु पूर्णिमा का पर्व हम सब को संदेश देता है, संकेत करता है कि वर्ष में केवल एक दिन ही न हो, अपितु रोज ऐसा दिन हो कि शिष्य अपने गुरु का पूजन करे। हाँ हाँ हाँ, भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान सत प्रेरणा दे, भगवान सबका मंगल करे, और भगवान करे कि सबको भक्ति मिले। भोग की रुचि क्यों, पैसे की आसक्ति क्यों? पैसे को नरक का द्वार नहीं कहा है, आसक्ति को नरक का द्वार कहा है। साधु वो है जो लोगों से केवल लेता नहीं है, ले कम और दे ज़्यादा। समाज की चीज़ों का उपयोग कम करे, समाज की सेवा ज़्यादा करे, वो साधु है। बस लाओ 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 लाओ, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह पड़हि। शिष्य का धन तो ले ले, पर शिष्य का दुख दूर करने का सामर्थ्य नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं सो गुरु घोर नरक मह पड़हि, वो घोर नरक में पड़ेगा। मैं कहता रहता हूँ अक्सर सत्संग में कि लुटेरा हमको लूट कर ले जाए तो इतना घाटा नहीं होता जितना घाटा एक अज्ञानी गुरु से होता है। और ज्यादा खतरा समाज को इनसे भी है। एक होता है स्वार्थवश बोलना, शौक है उपदेशक बनने का। एक होता है करुणावश बोलना। तत्वज्ञानी महापुरुष करुणावश बोलते हैं, और जिनको तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ, जो खुद किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में रहकर नहीं तपे, नहीं तपस्या की, नहीं सेवा की, शिष्यत्व ही ग्रहण नहीं किया, तो गुरुत्व क्या खाक आएगा? जिसके जीवन में पूर्ण शिष्यत्व आया हो उसी के जीवन में पूर्ण गुरुत्व आएगा। शिष्यत्व ही नहीं और गुरु बन गया। विद्यार्थी तो बना नहीं और बोले मैं शिक्षक बन जाऊं, बहू तो बनी नहीं और बोले मैं सास बन जाऊं। अरे तू बहू नहीं बनी तो सास कैसे बनेगी? विद्यार्थी नहीं बना तू तो शिक्षक कैसे बन जाएगा? शिष्यत्व नहीं आया और गुरु बन गया। जिसमें शिष्यत्व आएगा उसी में गुरुत्व आ सकता है। द्वापर युग के अंत तक तत्वज्ञानी महापुरुषों की ही पूजा उपासना होती थी विशेष रूप से। लेकिन तब सच्चे संतों ने, ज्ञानियों ने देखा कि ये तो इसके नाम पर कहीं पाखंड को ही बढ़ावा न मिल जाए, तो उन्होंने फिर मूर्ति पूजा की परंपरा चलाई। आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा बद्रीनाथ तीर्थ की स्थापना, मूर्ति की जो वहाँ प्रतिष्ठा हुई, उनके पवित्र कर कमलों से।
तो ऐसे महापुरुषों ने फिर देखा कि लोगों की श्रद्धा का दुरुपयोग ना हो, तो चलो भाई ये चलो। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें संदेश देता है, संकेत करता है कि हम अपने जीवन में ध्यान को, प्रेम को और तत्वज्ञ गुरु की शरणागति को महत्व दें। नाम मात्र के गुरु नहीं, सद्गुरु। आजकल तो कोई भी अपने नाम के आगे सद्गुरु लिखा दे। सद्गुरु उसे कहते हैं जिसने सत्य का साक्षात्कार किया है, वो सद्गुरु होते हैं। और ऐसे गुरु के चरणों में बैठते हैं जब, तो उपनिषदों में वर्णन है कि किसी भी कार्य में सफलता पानी हो न तो ध्यान जरूरी है। यह इह मनुष्याणाम महताम प्राप्नुवन्ति। अगर मनुष्य कुछ ऊंचाई चाहता है जीवन में, उपनिषद कहते हैं यह इह मनुष्याणाम महताम प्राप्नुवन्ति ध्यानापदांशाम इवैव ते भवन्ति। उसको ध्यान करना चाहिए, परंतु ध्यान करने के लिए जरूरी है, जैसे हम पूजा पाठ के लिए बैठते हैं तो स्नान करके बैठते हैं, बिना स्नान किए नहीं। बिना स्नान के थोड़ी बैठ जाते हैं पूजा करने, नहा धोकर बैठते हैं। तो जैसे पूजा पाठ के लिए स्नान जरूरी है, ऐसे ही ध्यान के लिए चित्त का स्नान जरूरी है। अंतःकरण की शुद्धि भी हो, सेवा की हो, गुरु मंत्र का जप किया हो, परोपकार का कार्य किया हो, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो फिर ध्यान की गहराइयाँ उसको प्राप्त होती है। और फिर ध्यान की गहराई प्राप्त होती है तो जैसे वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी, उतना वृक्ष ऊंचा उठता जाता है। उसी प्रकार जो अंदर जितना गहराई पाता है, उतना बाहर से भी ऊंचा उठता जाता है। एक संत बैठे थे, वो कुछ लोग जंगल में घूमने निकले थे। उस संत को बैठा हुआ देखकर वो लोग उनके पास आ गए और कहने लगे, महाराज आपको हमने देखा कि अकेले में बैठे हो, इसलिए आपको कंपनी देने के लिए आ गए। आप अकेले बैठे हैं, सोचा चलो महाराज को कंपनी दें। तो महाराज ने कहा, भाई आप लोगों ने आकर मुझे अकेला कर दिया, मैं तो भगवान के साथ बैठा था, मैं तो ईश्वर के साथ था, आपने आकर मेरे को अकेला कर दिया, बड़े आए कंपनी देने वाले। अब कितनी ऊंची बात कही महात्मा ने, पर लोग तो इसके विपरीत ही हैं। सतत किसी न किसी के साथ होते हैं, पर ईश्वर से दूर, अपने ईश्वर प्राप्त गुरु से दूर, अरे अपने से दूर। और ईश्वर से दूरी, गुरु से दूरी, अपने से दूरी खतरे से खाली नहीं है। जो जितना भगवान से, गुरु से और स्वयं अपने से दूर होगा, वो उतना खतरे में रहेगा। और जो जितना भगवान के, गुरु के, स्वयं के निकट होगा, वो उतना खतरे से मुक्त होता जाएगा और भीतर गहराई पालेगा। और भीतर गहराई पाएगा तो बाह्य जीवन में ऊंचाई पालेगा। चाहे फिर व्यवहारिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, जो भी कौटुंबिक, भीतर गहराई पाए, बाहर ऊंचाई उसको मिले बिना रहेगी नहीं। भीतर गहराई कम, बाहर उतना ही नीचा, बाहर उतना ही पैसे के पीछे, भोगों के पीछे। पुरुष है तो स्त्री के पीछे आकर्षण, स्त्री ऐसी है, अंदर की गहराई कम तो बाहर की नीचाई ज़्यादा, हल्का जीवन। फिर वो ऐसी स्त्री होगी तो किसी पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष है तो किसी स्त्री के प्रति आकर्षण, जीवन पूरा इंद्रियों की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो बड़ी सजगता चाहिए जीवन में। ये गुरु पूर्णिमा के पर्व के निमित्त वर्ष में एक बार साधक अपने गुरु के पास जाए और गुरु का मानसिक पूजन करे और गुरु के पास से सत उपदेश पाकर अपने भीतर गहराई पाले और बाह्य जीवन में ऊंचाई पाले। अगर जीवन में ऊंचाई चाहिए हर क्षेत्र में, तो स्वयं में गहराई चाहनी होगी। अगर आप चाहते हैं बाह्य जीवन में ऊंचाई, तो स्वयं में गहराई भी चाहनी पड़ेगी।
जितनी स्वयं में गहराई होगी उतनी बाह्य जीवन में ऊंचाई होगी। जैसा जीवन अभी लोग जीते हैं तो हमारे प्राण का, मन का कण कण असंतुष्ट हो जाए। काहे के लिए? बापू जी की पूर्ण गुरु की कृपा पाने के लिए, पात्रता विकसित करने के लिए। देखो, साक्षात्कार के लिए तत्वज्ञानी गुरु को जो कहना है ना शिष्य को, वो तो एक क्षण में कह सकते हैं, एक क्षण में। पर गुरु को उस क्षण का इंतजार रहता है कि वो क्षण कब आए कि मैं कह दूं और इसका काम हो जाए। कोई कोई तो प्रचार करते हैं कि आधे घंटे में हम साक्षात्कार करा दें। काल्पनिक बातें होती है। आधे घंटे में साक्षात्कार करा दें तो फिर शुकदेव जी ने जनक राजा के द्वार पर 21 दिन तक तपस्या क्यों की थी? भगवान का साक्षात्कार करा दे आधे घंटे में तो जनक राजा ने शुकदेव जी को 21 दिन तक क्यों खड़ा रखा बाहर? आधे घंटे में करा देते, आजा भाई, 21 दिन खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो क्या आजकल के कहलाने वाले कथावाचक या उपदेशक जनक राजा से ऊंचे हैं क्या? जनक राजा ने जो ऊंचाई पाई थी उससे ऊंचाई पाई है क्या? नहीं पाई। नहीं पाई तो फिर किसी काल्पनिक अपने विचार को साक्षात्कार ही न मान ले। तो ईश्वर का साक्षात्कार उन्हीं के चरणों में हो सकता है जिन्होंने स्वयं किया है, जिनकी स्वयं की अनुभूति है। और दूसरी बात कि वो क्षण, जिस क्षण में गुरु को कुछ कह देना है और काम हो जाए, हम ऐसी अपनी पात्रता विकसित करें कि वो क्षण जल्दी आ जाए। इसलिए सद्गुरु का सानिध्य सेवन जितना ज़्यादा मिले उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये जीवन की गहराई है सचमुच। ये गहराई जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। इसके बिना जीवन अधूरा है, इसके बिना जीवन बेकार है। जिसे सद्गुरु का सहारा मिलेगा उसे भव सागर से किनारा मिलेगा। हमको मिल गया है सहारा, मैं तो कहूँ हमारा कल्याण तो निश्चित है। ब्राह्मण घर पे आया तो ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचता कि ये लोग मेरे को खाना देंगे कि नहीं। ब्राह्मण को तो पक्का होता है कि बुलाकर लाए हैं तो खाना तो जरूर देंगे। ऐसे भगवान हमको इस जगह पर लाए हैं, ऐसे गुरु के पास पहुंचाया है, तो हमारा कल्याण तो निश्चित ही है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केवल गुरु का बताया साधन तत्परता से करने की ज़रूरत है बस। जिसे सद्गुरु का सहारा मिलेगा, 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 सहारा मिलेगा उसको किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा उसको किनारा मिलेगा, जिसे सद्गुरु का सहारा मिलेगा, जिसे सद्गुरु का सहारा मिलेगा। गुरुवर की कृपा से सत्संग में आए, गुरुवर की कृपा से सत्संग में आए, ऐसा कहीं ना हमको द्वारा मिलेगा, ऐसा कहीं ना हमको द्वारा मिलेगा। परम हितैषी दाता गुरु है, परम हितैषी
हितैषी दाता गुरु है, परम हितैषी दाता गुरु है। इंसान तारण हारा मिलेगा, इंसान तारण हारा मिलेगा। पावन दर्शन गुरुवर के पाकर, 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 भक्तों ये जीवन हमारा खिलेगा, तो ये जीवन हमारा खिलेगा। जग है ये झूठा गुरु नाम साचा, जग है ये झूठा गुरु नाम साचा, सद्गुरु समना कोई प्यारा मिलेगा, सद्गुरु समना कोई प्यारा मिलेगा। गुरुवर की दृष्टि से अमृत है बरसे, गुरुवर की दृष्टि से अमृत है बरसे, ऐसा अद्भुत नजारा मिलेगा, ऐसा अद्भुत नजारा मिलेगा। जीवन का लक्ष्य है गुरुवर बताते, जीवन का लक्ष्य है गुरुवर बताते, जीवन का लक्ष्य है गुरुवर बताते, जीवन का लक्ष्य है गुरुवर बताते। यही सद्ज्ञान निराला मिलेगा, यही सब ज्ञान निराला मिलेगा। जिसे सद्गुरु का सहारा मिलेगा, जिसे सद्गुरु का सहारा मिलेगा। तो जिसे सद्गुरु का सहारा मिलेगा उसके जीवन में स्वाभाविक ही प्रत्येक इंद्रियों पर पहरा लग जाएगा। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है, ध्यान देना। 3 ऋण उस पर लागू पड़ जाते हैं, एक तो देव ऋण, एक पितृ ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। देव ऋण, देवताओं का उपकार है हम पर, बरसात होती है, हवाओं के द्वारा ऑक्सीजन मिलती है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा अन्न और औषधियाँ पुष्ट होती है। इस प्रकार देव ऋण है। पितृ ऋण है, माता पिता की परंपरा से शरीर हमको मिला है।
जिस शरीर के द्वारा हम इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा ईश्वर प्राप्ति कराने वाला ये शरीर माता पिता से मिला है। ऋषि ऋण, शरीर को पाकर लोग अज्ञान में उलझ जाते हैं, खाने में, पीने में, संसारिक भोग भोगने में, स्पर्शजन्य सुख में, खान पान जन्य सुख में जिंदगी पूरी कर देते हैं। पर ऋषियों का बड़ा उपकार है कि ऋषियों ने हमें ऐसी जीने की कला सिखाई कि संपर्क तो हो किसी से, पर संसर्ग न हो। देखो, हमारे यहाँ किसी का हम स्वागत करते हैं, कोई व्यक्ति आता है, अतिथि आता है, तो हम हाथ जोड़ते हैं, परंतु पश्चिम में हाथ मिलाते हैं। खैर, कुछ कचरा वहाँ का यहाँ भी आ रहा है, लोग सीधा मिलते हैं तो हाथ मिलाकर हेलो कैसे हो, परंतु वैसे हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो हाथ जोड़ने की है। और पुष्पों के द्वारा अगर हम स्वागत करते हैं तो माला देते हैं, और विदेशों में गुलदस्ता देते हैं, फूल भी बंधे हुए हैं। माला यहाँ की सभ्यता का प्रतीक है और गुलदस्ता वो वहाँ की सभ्यता का प्रतीक है, जोड़ दिया है। माला में फूल स्वतंत्र हैं, तो यहाँ हाथ जोड़ना, फूल देना या फूलों का हार देना, ये मानो हमारी संस्कृति संकेत करती है कि अपने जीवन में संपर्क तो हो पर संसर्ग न हो। किसी से मिले जुले ठीक, फिर ऐसा नहीं कि हम ध्यान में बैठे तो उसी की याद आ रही है। नारद जी सनकादि ऋषियों के पास गए, प्रणाम करके कहा कि अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो वो बताइए, हृदय की शुद्धि कैसे हो। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। खान पान शुद्ध होगा तो सत्व शुद्धि, माने सत्व गुण को भी कहते हैं और सत्व चित्त को भी कहते हैं। तो जब आहार शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो ईश्वर की स्मृति होगी, ईश्वर की स्मृति होगी, आंतरिक गहराई होगी, बाह्य जीवन में ऊंचाई प्राप्त होगी। अब आजकल फास्ट फूड करे तो फास्ट बीमार भी हो रहे हैं लोग, फास्ट फूड खाते हैं ना तो फास्ट बीमार भी होते हैं। ये बुद्धिमानी नहीं है। सनकादि ऋषि नारद जी को कहते हैं, कितने ऊंचे महापुरुष, प्रश्न उत्तर करने सुनने वाले, कितनी ऊंची हस्तियां हैं नारद जी और सनकादि ऋषि। आत्मिक सुख कैसे मिले, आत्मिक आनंद कैसे मिले, तो कहा आहार शुद्ध हो। और आहार केवल मुंह से ही होता है नहीं, आंखों के द्वारा व्यक्ति जो देखता है वो भी एक प्रकार का आहार है। अगर सावधानी नहीं होगी तो देखने में चूक जाएगा, गलत आहार होगा तो मन अशुद्ध हो जाएगा। तो ऋषियों का ये उपकार है कि उन्होंने हमको सीख दी है, ये ज्ञान दिया है। हाथों के द्वारा भी आहार होता है, स्पर्श के द्वारा। अगर विकार बढ़ाने वाला, उत्तेजना को भड़काने वाला स्पर्श किया है तो फिर विनाश होगा। गलत आहार हो गया, गलत स्पर्श किया तो। एक लड़की ने आकर कहा एक संत को, वृंदावन में रासलीला हो रही थी, तो एक लड़की उठकर आई संतों के पास और कहा, महाराज जी वो लड़का है ना, वो बैठा, वो बार बार मेरे तरफ ही देख रहा है। तो संत ने कहा कि तुझे कैसे पता चला कि वो लड़का तेरे तरफ ही देख रहा है? इसका मतलब तू भी बार बार उधर ही देख रही है। तो जो कैसे पता चला वो तेरे तरफ देख रहा है? तुम मत देखो। हम दूसरे की आंख को वश नहीं कर सकते, पर अपनी आंख को तो वश में कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को तो वश में कर सकते हैं। भगवान बुद्ध बैठे थे और उनके पास 5 शिष्य आए। उन 5 ने अपनी अपनी बात रखी। एक ने कहा कि गुरुदेव, आंख का प्रत्याहार मुझे बिल्कुल सही साबित मालूम होता है कि अपनी इस आंख को, देखने की इंद्रिय को वश में करना चाहिए। तो दूसरा बोला, नहीं गुरुजी, मैं तो मानता हूं कि श्रवण इंद्रिय को वश करना चाहिए। तीसरा बोला, नहीं गुरुजी, स्वाद इंद्रिय को वश करना चाहिए। सादा सुदा खाओ, अपने आप मन भजन में लगेगा, ये
वो सब अपनी अपनी बात की पुष्टि कराना चाहते थे। बुद्ध ने कहा देखो तुम अपनी जगह पर सही हो, पर केवल एक इंद्रिय के प्रत्याहार से काम नहीं चलेगा, सभी का प्रत्याहार जरूरी है, सभी का संवरण जरूरी है। आँख का भी जरूरी है, कान का भी, जीभ का भी, त्वचा का भी, नासिका घ्राणेन्द्रिय का भी, तो ऊंचाई प्राप्त होगी। तो कितना सुंदर संकेत किया बुद्ध ने। तो ऐसे गुरु के प्रति, ऐसे महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन वो गुरु पूर्णिमा का दिन है कि हे गुरुवर, आपने जो ज्ञान दिया वो बड़ा उत्कृष्ट ज्ञान है, कल्याणकारी ज्ञान है, अगर आप न मिलते तो हम कहाँ होते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर मुझे रामकृष्ण देव जैसे गुरु न मिले होते तो मैं कहाँ होता। सुखदेव जी को जनक जी जैसे गुरु मिल गए तो सुखदेव जी कहते हैं हमारा कल्याण हो गया। परीक्षित राजा को सुखदेव जी गुरु रूप में मिल गए तो परीक्षित को सत्संग सुनते सुनते भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो इन ऋषियों का बड़ा उपकार है। पितृ ऋण और देव ऋण से तो जीव छूट सकता है, पर ऋषि ऋण से छूट नहीं सकता। कोई बोले हम छूट जाएं सेवा करके गुरु के ऋण से, गुरु ने जो ज्ञान दिया, दीक्षा दी, शिक्षा दी, कृपा की, हम सेवा करें और छूट जाएं। ये तो ऐसा हुआ कि किसी ने किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए, 1 साल के बाद वो व्यक्ति बोले लो तुमने मेरे को 5 लाख दिए ना, मैं तुम्हारा उपकार करता हूँ, ये लो 5 रुपए मेरी तरफ से भेंट। अब उसने तो 5 लाख दिए हैं और ये कह रहा है ले 5 रुपया मैं तुमको भेंट दे रहा हूँ मेरी तरफ से, तुम भी क्या याद करोगे, मैंने तुमको 5 रुपए दिए थे, पर उसने 5 लाख दिए। तो जो शिष्य बोले मैं गुरु की सेवा करके उनके ऋण से मुक्त हो जाऊं, तो ये तो ऐसा हुआ कि 5 लाख दिए और के लो 5 रुपए। नहीं, गुरु का बदला दिया न जाई, मन में उपजत है सकुचाई। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें संकेत करता है कि हमारे जीवन में भी गुरुता आ जाए। गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य क्या है? गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है शिष्य के जीवन में भी गुरुत्व आ जाए। गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है हर साधक के जीवन में गुरुत्व आ जाए। और गुरुत्व माने इंद्रियों का स्वेच्छाचार नहीं, गुरुत्व माने प्रत्येक इंद्रियों पर संयम। और प्रत्येक इंद्रियों पर संयम जीवन में आ गई आंतरिक गहराई, जितनी आंतरिक गहराई उतनी बाहर से ऊंचाई। देखो, जैसे नौकर को डर होता है, आपकी दुकान पर, फैक्ट्री पर, घर पर नौकर होते हैं ना काम करने वाले, उसको डर होता है कि हम अगर व्यवहार ठीक नहीं करेंगे, काम ठीक से नहीं करेंगे तो मालिक हमको सजा देगा या नौकरी से निकाल देगा या पगार काट देगा, जो भी एक डर होता है। ऐसे ही हमारी इंद्रियों पर भी हमारा एक ऐसा प्रभाव हो कि हर हमारी इंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारे कहने में चले। हमारी भक्ति वीरत्व वाली भक्ति हो, कायरता न हो जीवन में। क्या करें, हमारे से नहीं होता, हमारी इच्छा तो बहुत है पर हम पेप्सी छोड़ नहीं पाते, हम अमुक चीज़ छोड़ नहीं पाते, हम अमुक काम छोड़ नहीं पाते। नहीं, भक्ति में वीरत्व चाहिए। हनुमान जी के जीवन में भक्ति है तो वीरत्व है। सभी इंद्रियों पर नियंत्रण, संयम की साधना। लाल रंग का या हरे रंग का चश्मा पहना होगा ना तो सब वैसा ही दिखेगा। अपनी आंखों में अगर ध्यान का रस आएगा ना तो सारा जगत ब्रह्ममय दिखेगा। जब सारा जगत ब्रह्ममय तो फिर मैं अमुक से सुख लूँ तो मज़ा आए, अमुक खाऊं तो ही मज़ा आए, ये नहीं रहेगा। तो मैं फिर से प्रार्थना करूं कि गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है कि हर साधक के जीवन में गुरुत्व आ जाए। गुरुत्व माने कोई गुरु बन जाए नहीं, गुरुत्व माने इंद्रियों का दासत्व छूट जाए, पर से हट जाए, स्व में टिक जाए। गुजराती में कहावत है, परथी खस स्वमा वश, तारा माटे एटलू बस। परथी खस माना पर से हट जा। इंद्रियां पर धर्म, इंद्रियों के विषय भोग ये पर धर्म है। तो परथी खस माना उससे परे हट जा, परथी खस माना पर से हट जा।
સ્વમાં વસ, अपने में बस जा. तारा माटे एटलू बस. तारा माटे माना तेरे लिए इतना ही बस है. बड़ा सुंदर है ये गुजराती वाक्य. परथी खस, स्वमा वस, तारा माटे एटलू बस. बहुत हो गया. यह लोक सुखी परलोक सुखी. एक साधक ने अपने गुरु को कहा, गुरुजी मैंने रात को एक स्वप्न देखा. तो गुरु ने पूछा, बेटे क्या स्वप्न देखा? बोले, गुरुजी मैंने स्वप्न देखा कि मैं 2 बांस के सहारे ऊंचा चढ़ रहा हूं, पर गुरुजी जितनी ऊंचाई मैं चाहता हूं चढ़ नहीं पा रहा हूं, बार बार फिसल रहा हूं. फिर उन 2 बांसों का सहारा लेकर मैं ऊपर चढ़ना चाहता हूं, पर फिर नीचे आ जाता हूं. तो इसका क्या मतलब? मैंने स्वप्न देखा गुरुजी. गुरुजी ने कहा, बेटे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, इन 2 के सहारे आदमी ऊंचा नहीं उठ सकता. तेरे जीवन में ज्ञान तो है, तूने सुना हुआ तो है गुरुमुख से, सम्यक दर्शन, परंतु जैसे 2 बांस हो उनके सारे आदमी ऊपर नहीं चढ़ जाएगा. आड़ी सीढ़ियां भी होनी चाहिए, है ना. 2 बांस से ऊपर नहीं चढ़ जाएगा. आड़ी आड़ी लकड़ियां होनी चाहिए ना, आड़े पटिए होने चाहिए. तो बेटा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन तो हो, पर सम्यक चारित्र्य की आड़ी सीढ़ियां भी हो. माने तेरे जीवन में तूने जो सुना है बेटे, वो तेरे आचरण में होना चाहिए, तेरे जीवन में तू उतार ले. सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पर सम्यक चारित्र्य की आड़ी सीढ़ियां होगी तो तू बहुत ऊंचा उठ जाएगा. आध्यात्मिकता में, साधना में बहुत ऊंची यात्रा होगी. इसका नाम है गुरुत्व. ये गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है कि हर साधक में गुरुत्व आ जाए. बस गुरु नहीं चाहते कि मेरा चेला केवल चेला ही बना रहे. कोई भी सदगुरु नहीं चाहेगा मेरा शिष्य बस हमेशा शिष्य ही बना रहे और आजीवन मेरे को दक्षिणा देता रहे और मैं चेले के पैसों से मौज उड़ाता रहूं. नहीं. भोपाल से पिछले साल गुरु पूर्णिमा के पर्व पर दिल्ली से बापूजी भोपाल गए थे. रजोकरी में कार्यक्रम था आश्रम में. भोपाल के बाद नागपुर जाना था. तो समिति वालों ने राजधानी की टिकट कराई भोपाल से नागपुर फर्स्ट एसी की. बापूजी ने उनको डांटा और कहा कि 5,000 रुपये की टिकट है, कैंसिल करो, नहीं जाना है. तो मुख्यमंत्री तब बाबूलाल गौर थे मध्य प्रदेश के. वो आए आश्रम में, खुद मुख्यमंत्री आए और कहा, बापूजी हम व्यवस्था करते हैं राज्य सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर की, आपको हेलीकॉप्टर भोपाल से नागपुर छोड़ के आएगा. बापूजी ने कहा, हमको किसी का नहीं चाहिए, हम चले जाएंगे ट्रेन से. तमिलनाडु एक्सप्रेस चलती है भोपाल की तरफ से और उसमें बापूजी ऐसी कोच में नहीं, स्लीपर कोच में बैठकर मात्र 150 रुपये की टिकट में भोपाल से नागपुर गए. नहीं तो मुख्यमंत्री प्रार्थना कर रहे थे, समिति वालों ने राजधानी फर्स्ट एसी की टिकट कराई थी और बापूजी नहीं बैठे तो नहीं बैठे. मुख्यमंत्री के द्वारा जो हेलीकॉप्टर लाया जा रहा था उसमें भी नहीं बैठे, तमिलनाडु एक्सप्रेस से गए. बापूजी कहते हैं, अपने द्वारा समाज की जितनी सेवा हो उतना ज़्यादा अच्छा है. लो कम दो ज़्यादा. अपने ऊपर भार नहीं बढ़ाना चाहिए. सेवा करने वाला पुण्य कमाता है और सेवा लेने वाला पुण्य खोता है. तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे तत्वज्ञ गुरु के चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. तो सुखी जीवन का राज बापूजी बताते हैं कि अपने जीवन में शुभ का विचार आए तो तत्क्षण क्रियान्वित करें. कल का भरोसा नहीं है. जितना बन सके, अगर कोई अश्रेष्ठ बात मन में आ जाए, अशुभ मन में आ जाए, जो जितना बन सके उसको टालते रहें, क्योंकि हो सकता है मृत्यु आ जाए. मौत का ज़्यादा फासला नहीं है, हमारे और उसके बीच ज़्यादा दूरी नहीं है. तो बुराई को टाल देंगे, बुराई से बच जाएंगे. और शुभ करने का विचार आए तो तुरंत कर दें, क्योंकि फासला कम है. तुरंत क्रियान्वित कर दिया जाए. इसी जन्म में मुक्ति को पा लिया जाए. जो शुभ को कल पर छोड़ता है ना, वो मानो शुभ को हमेशा के लिए छोड़ देता है. इसलिए शुभ को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए. काल करे सो आज कर, आज है तेरे हाथ. काल काल तू क्या करे, तेरा काल काल के हाथ.
तो काल के हाथ में, उसको क्यों छोड़ना, कर तुरंत कर दें। बुद्ध भगवान बैठे थे, सत्संग हो रहा था जेतवन में, और वहाँ क्या हुआ कि केवट गांव, जेतवन से थोड़ा दूर केवट गांव में कुछ मछुआरों ने अचिरवती नामक नदी में जाल डाला मछलियां फंसाने के लिए। जाल में एक कंचन जैसी काया वाली मछली फंसी, बड़ी, पर जो ही जाल को खींचा, थोड़ा पानी से बाहर निकाला तो इतनी बदबू आ रही थी कि मछुआरों ने जाल फिर फेंक दिया पानी में। बहुत बदबू आ रही थी, नाक सिकोड़कर भाग गए दूर। पर फिर उनको लोभ जगा कि वो मछली की काया कंचन जैसी थी, उसको हम ले तो आए। फिर गए, खींचा, पर इतनी भयंकर बदबू, क्या हा, गटर का ढक्कन खुले वो दुर्गंध तो कुछ नहीं, ऐसी भयंकर दुर्गंध थी। फिर भाग गए वो जाल फेंक कर। पर फिर लोभ ने कहा नहीं, चलो अब तो उसको ले ही चलें बाहर, राजा के पास ले चलते हैं। और राजा से पूछते हैं कि इतनी सुंदर कंचन जैसी काया और मुंह से इतनी बदबू आ रही है, बात क्या है। एक बड़ा पात्र मंगाया, पानी भरा, उसमें मछली को डाला और ले गए राजा के पास कि इसकी कंचन जैसी काया है, मानो स्वर्ग से आई हो, पर मुंह से बदबू ऐसी कि मानो अंदर नरक भरा हो, ऐसा लगता है। क्या बात है, आप बताइए। राजा ने भी अपनी नाक बंद कर ली कि इतनी बदबू आ रही है, भयंकर बदबू थी। राजा को भी हुआ कि बात तो ये सही कह रहे हैं, काया कंचन सी और अंदर तो मानो नरक भरा है। बात समझ में नहीं आई तो विचार आया, चलो भगवान बुद्ध के पास। तो बुद्ध के पास गए। वहां भी जेतवन में सत्संग में जितने लोग बैठे थे, बदबू बदबू बदबू, सिर चकराने लगा। तो बुद्ध के पास वो सोने की काया वाली मछली को बड़े पात्र में रख कर ले गए। पूरे जेतवन में बदबू बदबू फैल गई, सबने अपने नाक मुंह सिकोड़ लिए। राजा ने भगवान बुद्ध से कहा कि ये ऐसी मछली क्यों, सोने की काया और मुंह से बदबू। काया देखकर लगता है स्वर्ग से आई है, पर मुंह से ऐसी बदबू आ रही मानो अंदर नरक भरा हुआ है। क्या कारण है? बुद्ध ने उस मछली के तरफ देखा, 1 मिनट के लिए आंख बंद की और सबको कहा कि ये मछली, ये जो जीव है मछली के शरीर में, ये पिछले जन्म में मनुष्य योनि में था और इसका नाम था कपिल महाराज। इनके गुरु का नाम था काश्यप ऋषि और ये बड़े विद्वान थे, बड़ा सुंदर बोलते थे, मंझे हुए शब्द बोलते थे, प्रकांड विद्वान थे। इनकी विद्वता देखकर अच्छे अच्छे विद्वान प्रभावित हो जाते थे इनसे। धीरे धीरे जब इनको लोग कुछ मानने लग गए इनकी विद्वता को देखकर और गुरु की कृपा के द्वारा, तो इसको अभिमान आ गया कि अब मैं भी कुछ हो गया हूँ, मेरे को भी लोग मानने लगे हैं, मेरे को भी बोलना आता है, मैं भी प्रवचनकार हो गया हूँ, अब मैं अपनी कोई संस्था बनाऊं, अपना कोई आश्रम बनाऊं, अपना कोई स्थान बनाऊं और अपने चेले बनाऊं। ऐसा इसके मन में दुर्भाव आ गया। फिर इसने अपने गुरु से धोखा किया, अपने गुरु को छोड़ दिया। यहां तक तो ठीक था, गुरु को छोड़ा, इतना ही नहीं, पर इस कमबख्त ने अपने गुरु की निंदा करना भी शुरू कर दिया। अपने गुरु के बारे में अनर्गल बातें बोलता था, कह रहे हमने तो देखा है, हम जानते हैं, ऐसा है ऐसा है। देखो, गुरु कृपा करके शिष्य को अपनी निकटता ज्यादा दें तो शिष्य को लक्ष्मण की तरह गुरु के पास रहना चाहिए, जैसे लक्ष्मण राम जी के पास रहते थे। और जिस शिष्य को गुरु से दूर रहना पड़ता हो, काम धंधे के कारण, घर गृहस्थी के कारण, तो दूर रहे, तो भगवान राम के भाई भरत जी की तरह रहे।
दूर रहकर भी उनकी प्रीति बढ़ती जा रही थी, और लक्ष्मण जी नजदीक रहे तो नजदीक रहकर भी उनकी प्रीति बढ़ती जा रही थी। दूर रहना पड़े गुरु से तो भरत की तरह, अंगद की तरह, और नजदीक रहे गुरु के तो लक्ष्मण जी की तरह। बस बुद्ध ने कहा कि ये शिष्य गुरु के पास होते हुए भी गुरु से दूर रहता था। जैसे पत्थर बरसों तक पानी में पड़ा रहे और आप पानी से उसको बाहर निकालो तो बाहर आते ही कोरा हो जाता है, सूख जाता है, ऐसा ये शिष्य था। तो गुरु को तो छोड़ दिया, धोखा किया गुरु से, पर गुरु की निंदा करने लग गया, गुरु के बारे में अनर्गल बातें बोलने लग गया। समय तो बीतता चला जाता है, काल किसी का इंतजार नहीं करता। आखिर इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो अब गुरु के पास रहा था, गुरु इसके ज्ञानी थे, समर्थ थे, तो बाहर से रहा तो बाहर की काया तो कंचन जैसी मिल गई, पर अंदर में गुरु के लिए द्वेष था और निंदा करता था, गंदी बातें बोलता था अपने गुरु के लिए। इस कारण इसके मुंह से इतनी भयंकर बदबू आ रही है कि हम लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये पिछले जन्म का एक कपिल काश्यप ऋषि का शिष्य है। तब राजा का माथा ठनका। राजा ने कहा कि प्रभु, आप जो कह रहे हैं उस पर हम कैसे विश्वास कर लें? क्या पता आपने अपने मन से कोई कहानी गढ़ दी और हमको सुना दी? वो हमारे मानने में नहीं आती बात। आप इस मछली से कुछ संकेत करवाओ तो हम माने। अब देखो कैसा विचित्र आदमी है। बुद्ध की बात पर भरोसा नहीं है, मछली की बात पर भरोसा आएगा। कैसी बुद्धि है, बुद्धि में कितनी गिरावट आ गई आजकल, स्तर कितना नीचा हो गया। बुद्ध कह रहे हैं, सच्चे संत कह रहे हैं, उनकी बात पर भरोसा नहीं, बोले इस मछली से इशारा करवाओ। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि उस मछली पर डाली तो मछली पानी से ऊपर उठी, थोड़ा मुंह बाहर निकाला, उसकी आंखों से मानो पानी निकल रहा था, आंसू झरते जा रहे थे, और उसने संकेत की भाषा में सिर हिलाया कि बुद्ध ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। बार बार बुद्ध के तरफ, बुद्ध के चरणों के तरफ सिर झुका के वो मछली मानो कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी कि आपने मुझे मेरी भूल दिखा दी। आपने मुझे मेरा अपराध बता दिया कि मुझे किस कारण दोबारा जन्म लेना पड़ा इस मछली की योनि में। सच्चे सदगुरु के पास होकर भी मैंने अपने गुरु को पहचाना नहीं। जगी हुई ज्योत को छोड़कर मैंने कहीं और ज्योत जगाने का विचार किया था। ये मेरा दुर्भाग्य था। आपने कृपा की कि आज मुझे मेरी भूल बता दी। मुझे मेरी भूल को याद करके बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा प्रायश्चित हो रहा है मन में, आंखों से आंसू बह रहे हैं। संकेत की भाषा में मछली ने ऐसा कहा और धीरे से उसकी गर्दन झुक गई और मछली के शरीर में जो वो जीव था वो निकल गया, उसकी गति हो गई आगे की। और जो ही वो जीव गया चारों तरफ जेतवन में सुगंध फैल गई। तब लोगों ने कहा कि कोई जीव मर जाता है तो ज़्यादा बदबू आती है, तो यहाँ तो सुगंध आ रही है। बुद्ध ने कहा कि ये जीव जब तक अज्ञता में था, अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित नहीं किया था तो दुर्गंध आ रही थी, पर इसने अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लिया। एक संत के आगे, मेरे आगे प्रणाम करके इसने माफ़ी मांग ली, इसका अपराध क्षम्य कर दिया भगवान ने, और अब इसकी बहुत ऊंची गति हो गई, इसलिए दुर्गंध नष्ट हो गई और चारों तरफ सुगंध फैल गई है। की हुई गलती संत पुरुष के आगे, महापुरुष के आगे स्वीकार कर लेने से वो माफ हो जाती है। तो
कहाँ देखो गुरु के पास रहकर भी इतना गुरु से दूर हो गए कि गुरु से धोखा करके उनके बारे में अनर्गल बातें भी की, और दूसरा जन्म फिर मछली का मिला। ये कथा एक और शिक्षा भी देती है कि जैसे उन मछुआरों ने अचिरवती नामक नदी में जाल डाला था, संसार की बहती धारा भी नदी के पानी की तरह है। समय बीता जा रहा है, तेजी से पसार होता जा रहा है नदी की धारा की तरह। जैसे मछुआरों ने उस अचिरवती नदी में जाल डाला था, ऐसे ही लोग भी संसार की इस अचिरवती बहती धारा में जाल डालते हैं। कोई धन की मछली चाहते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा की मछली चाहते हैं, कोई सोने की मछली चाहते हैं, कोई ज्वेलरी की मछली चाहते हैं, कोई कुछ चाहते हैं, कोई सौंदर्य की मछली चाहते हैं। और ये चीज़ें उनको मिल जाती है तो इतना डूब जाते हैं कि उसके पीछे जो दुर्गंध है, जो दुख है भोगों के अंत में, वो लोगों को दिखाई नहीं देता। लोगों की नज़र केवल तात्कालिक सुख की ओर जाती है। पर भगवान की हम पर बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमको ऐसी सद्बुद्धि दी कि हम लोग सत्संग में आकर बैठे हैं और भोगों के अंत में जो दुख है, उन भोगों को और दुखों को छोड़कर इस साधना के परिणाम में जो ईश्वर है, भगवत साक्षात्कार है, उस दिशा में हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाए हैं। ये प्यास हम लोगों में जगी है तो इसकी पूर्ति होगी ही। संसार के भोगों की प्यास होती है तो उसकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती, आज तक किसी की नहीं हुई। पर ये हम लोगों को जो ईश्वर की प्यास जगी है, इसकी पूर्ति होती है, होती है, होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। देखो न कितनी संख्या में लोग बैठे हैं। शरीर को गर्मी लग रही है पर फिर भी कोई अपनी जगह छोड़कर खड़े नहीं होते। कितनी शांति है। ये शिष्यों के जीवन में भी गुरुता की निशानी है। इसका नाम गुरुत्व है कि सारी असुविधाओं को नज़रअंदाज करते हुए शांतिपूर्वक अपनी जगह पे बैठे। एक साधक जहाँ भी रहता हो वहाँ बैठे बैठे ये सोचता है कि मेरे मन में अभी तक राग द्वेष है, काम क्रोध है, अमुक दुर्गुण है, ये सोचकर उनको दूर करने की बात सोचता है तो समझो वो साधक बड़ा ऋषि है। ऋषि पहले के ज़माने में ऋषि मुनि भी इन बातों का विचार करते थे कि हमारे मन से विकार दूर कैसे हो, राग द्वेष कैसे नष्ट हो, संसार का आकर्षण कैसे छूटे। ऐसे ऋषि मुनि जंगल में एकांत में विचार करते थे। साधकों को भी अगर ये होता है कि अभी तक मेरे में राग द्वेष है, काम क्रोध है, समझो ये भी ऋषि पद्धति का जीवन है कि लगता तो है। और ऐसे साधक फिर जैसे औषधि नाप तोल कर लेते हैं ना, भाई 2 ग्राम ये दवा लेना, ऐसा अमुक आयुर्वेद में होता है ना, ये पाउडर 3 ग्राम लेना, हीरा भस्म 1 ग्राम लेना, अमुक ऐसी मात्रा होती है। प्रवाल पिष्टी औषधि दूध के साथ भाई 1 ग्राम लेना। तो औषधि जैसे नाप तोल कर ली जाती है, उसी प्रकार साधक जो होते हैं वो आहार और नींद भी नाप तोल कर ही लेते हैं। माने उनका आहार भी नपा तुला होता है और उनकी नींद भी नपी तुली होती है। उनका देखना, सुनना, बोलना सब नपा तुला होता है। व्यक्तिगत खर्च भी नपा तुला होता है। शो नहीं होता, दिखावा नहीं होता, मैं अच्छा दिखूं, मैं आज जिस शरीर को अच्छा दिखाए वो तो जल जाएगा। तो बढ़िया कपड़े पहने तो क्या और सादे कपड़े पहने तो क्या है, उतना पैसा परोपकार में लग जाए, गरीबों की सेवा में लग जाए, किसी अच्छे काम में लग जाए, कितना अच्छा होगा। सर्व को देखने में स्वयं को चूक जाते और स्वयं से चूक जाते हैं तो सर्वेश्वर से भी चूक जाते हैं। सोचते ही नहीं कि एक दिन वियोग हो जाएगा, वस्तु का वियोग हो जाएगा, व्यक्ति का वियोग हो जाएगा। और वियोग वास्तव में देखा जाए तो होगा नहीं, हो रहा है। हर क्षण वियोग हो रहा है। और जैसे
वस्तु व्यक्ति का वियोग हो रहा है ना, ऐसे ही मानसिक विचारों का, कल्पनाओं का भी वियोग हो रहा है। हम ध्यान में बैठे, जप करने बैठे और इधर उधर के ख्याल आए तो उसके साथ जुड़ न जाएं, अपितु ये देखें कि इसका भी वियोग हो रहा है, ये भी गया, ये भी गया। आता हुआ न देखो विकारों को, जाता हुआ देखो। मन में कोई विकार आया, कोई बुरा विचार आया तो दुखी ना हो कि मेरे मन में ऐसे विचार आते, मैं क्या करूं। नहीं नहीं, उसको जाता हुआ देखो कि ये भी गया, इसका भी वियोग हो गया। सबका वियोग होगा, परंतु भगवान का मुझसे कभी वियोग नहीं होगा। और उस भगवान का ज्ञान, तत्व का, भगवान के स्वरूप का ज्ञान जिन गुरुदेव ने दिया है, वह मेरे गुरुदेव। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व हम आपके चरणों में मनाने के लिए आए हैं गुरुदेव। हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आए हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व एक तो शिष्य में गुरुत्व जगाने का संकेत करता है, और गुरु पूर्णिमा का पर्व शिष्य के दिल में गुरु के प्रति कृतज्ञता, अहोभाव व्यक्त करने का दिन ये गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करें कि आपने हमको ज्ञान दिया, भक्ति दी, दीक्षा दी, शिक्षा दी। गुरुदेव, हम आपकी बताई हुई राह पर चलते रहेंगे। शिष्य गुरु का मानसिक पूजन करे।